हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ इंटीजर क्लास 7। ओके, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। हमने अभी तक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इन सब के ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। अब हम कौन सा करेंगे? डिवीजन। अगर हम यहाँ पे -30 लिखें, जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो डिवीजन के बाद वाला जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब वो अपॉन में चला जाता है। ठीक है, वो वन से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ, -30 इंटू वन, और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जब इंटू होंगे तो आंसर क्या आएगा? -30 अपॉन 10। जीरो से जीरो कट, आंसर क्या आ गया? -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो 5 क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड, 50 इंटू 1 50/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0, तो आंसर क्या आ गया? 10। नेक्स्ट, माइनस माइनस, दो इवन नंबर ऑफ माइनस साइन है। पहले -36 कन्वर्ट करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा, -9। ओके, माइनस, जब इवन नंबर ऑफ माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में होते थे तब भी वो कैंसिल होते थे, डिवीजन में भी सेम होता है। जब इवन नंबर ऑफ माइनस साइन हो वो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 36/9। 9 1 जा, 9 की टेबल में 36 कब आता है? 4 जा। तो जब 36 9 से डिवाइड हुआ, आप नॉर्मल इसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं, 9 4 जा 36। ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, -49 डिवाइडेड बाय 49। -49 जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो डिवाइड के बाद वाला 49 किस में चला जाएगा? 1 के अपॉन में नीचे चला जाएगा, और नंबर ऑफ माइनस साइन है तो आंसर भी क्या आएगा? माइनस में आएगा। 49 और 49 दोनों सेम है, कट जाएंगे, बचा क्या? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13। ओके, 13 डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। -2 + 1, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हमें पता है, साइन किसका आता है? बड़े का। 2 - 1 क्या आ गया? -1। ओके, लेकिन ये -1 किस, ये कन्वर्ट हुआ है डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में, तो -1 क्या चला जाएगा? डिवाइड में। ओके, तो जब यहाँ पे और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है तो 13 इंटू -1 -13। ओके, नेक्स्ट, 0 डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ तो ये क्या चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 1/12 माइनस साइन भी आएगा। ओके, तो 0 इंटू -1 0 अपॉन 12। जब भी न्यूमरेटर में 0 आता है, 0 से कोई नंबर भी के अपॉन में, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर आएगा तो आंसर क्या होता है? हमेशा 0। तो आंसर क्या आ गया इसका? 0। नेक्स्ट है जी, -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। ओके, -30 डिवाइड बाय -30 प्लस -1। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 30 + 1 31। साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का, तो माइनस। ओके, अब -30, अब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या चला जाएगा? 1 के डिवाइड में चला जाएगा। इवन नंबर ऑफ माइनस साइन है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। 31। ओके, कैंसिल आउट कर देंगे। 31 31 भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 1, पॉजिटिव का 1।
नेक्स्ट -36 6 डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में टर्न होगा तो ये 12 क्या आ जाएगा 1 के नीचे, ये वाला डिवाइड भी जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ये 3 भी क्या आ जाएगा 1 के नीचे। ओके, यहाँ पे साइन सिर्फ एक ही है, मतलब और नंबर ऑफ साइन है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। 12 की टेबल में 36 कितने जा आता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 जा 3 इंटू 1 3, माइनस भी है साथ में, अपॉन 3, 3 1 जा 3 1 जा कटा, तो आंसर क्या आ गया -1। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई -6 + 5, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन किसका आएगा बड़े का, 6 में से 5 काटा कितना बचा 1, डिवाइड, डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 के नीचे चला जाएगा। माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा बड़े का, माइनस लगा लेते हैं, 2 - 1 1, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हैं तो दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई होकर क्या कर देंगे कैंसिल, 1 1 जा 1, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c इक्वल्स टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, हमें शो करना है कि डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ओके, हम ये सारी जो हमें ए बी सी की जो दो वैल्यूज दे रखी हैं उसको हमें इसमें पुट करना है और वेरीफाई करना है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ओके, तो हम पहले ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 12, डिवाइड बाय बी कितना है -4 प्लस सी कितना है 2। ए की वैल्यू है 12 डिवाइड -4 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। हमें देखना है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल हो रही है या नहीं। 12, हम डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो डिवीजन की बाद वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 में आ जाती है। माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा नेगेटिव का आएगा, 4 - 2 2। ओके, 12 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को हम इंटू में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी बाद वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी अपॉन में चली जाएगी 1 के, प्लस 12 इंटू 2 भी क्या चला जाएगा 1 के अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि डिवीजन किसमें कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में। 12 इंटू -1, और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इंटू हो रहे हैं तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, -12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12 इंटू -1 -12 अपॉन 4 प्लस 12 1 जा 12, ये पॉजिटिव में आएगा 2। 2 की टेबल में 12 कितने जाता है 6 सा, 12 1 जा 12 6 जा। 4 की टेबल में 12 कितने जाता है 3 जा, और 2 की टेबल में हमने अभी देखा 12 कितने जाता है 6 जा। तो यहाँ आंसर क्या आ गया -6, यहाँ क्या आया -3 प्लस 6। माइनस प्लस क्या होता है -6 में से 3 गया, 3 बचेगा, साइन बड़े का है तो पॉजिटिव आंसर आएगा माइनस। क्या -6 3 के इक्वल होता है, नहीं। तो ये वेरीफाई करता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है। ये तीनों वैल्यू जो हमें ए बी सी की दी थी वो प्रूव करती है कि डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ओके, अब हम नेक्स्ट वैल्यूज देख लेते हैं। -10 डिवाइड
b की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 इक्वल्स टू -10 डिवाइड बाय 1 प्लस -10 डिवाइड बाय 1। -10 डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ तो उसकी बाद वाली वैल्यूज 1 के अपॉन में चली जाती है, तो 1 + 1 2, नीचे चलेगी 2 वैल्यू। -10 डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ तो ये अपॉन में चला जाएगा 1/1 प्लस -10 डिवाइड को हम इंटू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये भी 1 के अपॉन में चला गया। -10 इंटू 1 और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है तो आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। -10 इंटू 1 -10 1 प्लस -10 इंटू 1 -10 अपॉन 1। हमें पता है कि 2 की टेबल में 10 कितने जाता है, 2 1 जा 2 5 जा, तो नेगेटिव का क्या आ गया 5। 1 1 हट जाएंगे क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू -10 प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -10। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, साइन किसका आएगा बड़े का। 10 + 10 20, -20 क्या -5 के इक्वल होता है नहीं। तो ये वैल्यूज भी हमारे इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हम 369 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें वापस से 369 मिल जाएगा। हमें पता है कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करें तो हमें वापस वही वैल्यू मिल जाती है। 1 369 का 1 369। ओके, तो हम जब 369 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें दोबारा से 369 मिल जाएगा। नेक्स्ट बी, -75 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू -1। 75 -75 को हम कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि हमें 1 मिल जाए -1। हमें अगर माइनस में आंसर चाहिए तो मतलब सिर्फ एक ही माइनस साइन होना चाहिए और नंबर में। 75 और 75 जब कटेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो एक नेगेटिव साइन रख लेते हैं तो दोनों कटे तो आंसर क्या आ गया -1। तो आंसर क्या आ जाएगा ना, तो 75 पॉजिटिव का, क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट, -206 डिवाइडेड बाय विच नंबर इक्वल्स टू 1। आंसर पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे पूरे इक्वेशन में 2 नेगेटिव साइन हो रहे होंगे, इवन नेगेटिव साइंस क्योंकि कट जाते हैं। तो -206 जब -206 से डिवाइड होगा तो दोनों कट के और माइनस साइन हट के क्या आ जाएगा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, -87 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 87। -87 कौन से नंबर से डिवाइड हुआ कि हमारा पॉजिटिव का 87 आ गया। मतलब यहाँ पे भी जो नंबर रहा होगा वो नेगेटिव में रहा होगा, तो 1 की टेबल में 87 जाता है, तो अगर हम 2 माइनस के साइन लगा दें तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 187 जा 87। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई करना और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफ, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे जो 48 से डिवाइड होके 1 देगा -1। ये वाला 48 पॉजिटिव में है तो यहाँ का जो 48 होगा वो क्या होगा नेगेटिव। 48 कैंसिल होके 1 देंगे। ओके, लेकिन अगर हम एक नेगेटिव साइन लगा दें और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। 20 किसकी टेबल में 2 जा आता है, हमें पता है 10 2 जा क्या होता है 20। आंसर नेगेटिव है तो मतलब हमें एक नेगेटिव साइन चाहिए, तो आंसर में हमारे क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो 10 और 20 जब डिवाइड हुए, 20 जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ तो उसकी बाद की वैल्यू क्या आ गई अपॉन में आ गई। 0 से 0 कैंसिल, -2 और नंबर ऑफ माइनस साइन है तो आंसर नेगेटिव में 2 बचा आंसर। ओके, एच नंबर वाला क्वेश्चन भी एज अ होमवर्क आप लेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स
a comma b such that a divided by b equals to -3। हमें दो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स चुनना है जिनको डिवाइड करके आंसर क्या है -3। ऐसे दो नंबर जिनमें डिवाइड होके हमेशा क्या है -3। हमें एक पेयर दे रखा है 2 और 6 का, हमें पता है 2 की टेबल में 6 कितने जाता है 3 जा, और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन लगाए, एक बार हमने नेगेटिव साइन लिया है तो आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव में। 2 के बाद क्या आता है 3, अगर हम -3 ले लें तो 3 की टेबल में 3 3 जा क्या होता है 9, 3 3 जा क्या होता है 9, तो 3 3 जा 9, 9 को जब -3 से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड हुआ, कन्वर्ट हुआ, 1 के अपॉन में गया, 9 इंटू -1 -9 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर क्या आ गया 3। नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि एक ही नेगेटिव साइन है, तो एक पेयर तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 4 की टेबल में 4 3 जा 12, तो जब 12 डिवाइड होगा -4 से तो 4 डिवाइड करके क्या लाएगा 3, नेगेटिव साइन एक ही है तो आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। तो दूसरा पेयर हो गया 5 ले लेते हैं, 5 की टेबल में 5 3 जा क्या होता है 15, तो 15 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल्स टू -3, 5 3 जा 15 और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन। ओके, अब ले लेते हैं 6 3 जा 18, 6 को जब हम 18 को जब -6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, 6 3 जा 18। हमें 5 पेयर्स बनाने हैं 1 2 3 4, एक 1 वाला ले लेते हैं, 1 की टेबल में 3 कितने जाता है 3 जा, तो -1, 3 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -3। जैसे 3 डिवाइड को कन्वर्ट किया है 2 में, -1 इक्वल्स टू 3 1 जा 3 आंसर। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर क्या था 10 डिग्री सेल्सियस, पॉजिटिव का 10 डिग्री सेल्सियस, क्यों अबव जीरो, जीरो के अबव ऊपर। ओके, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, हर एक घंटे कितना टेम्परेचर घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, कब तक रात के 12 बजे तक। At what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कौन से टाइम पे रहा होगा। सेकेंड पार्ट, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना रहा होगा। तो अभी हम पहला पार्ट कर लेते हैं, हमें क्या गिवन है टेम्परेचर एट 12 नून equals to 10 degree Celsius. Okay, temperature decrease by 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने घंटे में घट रहा है 1 आवर में, therefore टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, इसका आधा हो जाएगा 2 यहाँ चला जाएगा तो 1/2 आवर। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने घंटे में घट रहा है 1 डिग्री, 1/2 आवर। ओके, नेक्स्ट, अब हमें 10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुंचना है 8 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, नंबर लाइन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और इस साइड क्या होंगे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 4 -5 6 -7 और -8। ओके, तो हमें यहाँ से कहाँ पहुँचना है 10 डिग्री, पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस से नेगेटिव -8 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचना है। ओके, इसका एक तरीका तो है, हम पहले चेक कर लेते हैं, हम यहाँ इस टेम्परेचर में से इस टेम्परेचर को माइनस कर देते हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो
माइनस टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो इक्वल्स टू क्या होगा, 10 पॉजिटिव का है, माइनस बिलो जीरो मतलब 8 क्या होगा, माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 8, जब दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होते हैं आंसर क्या आता है, पॉजिटिव का। तो 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 18 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें देखना है कि ये जो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा होगा वो कितने कौन से टाइम पे रहा होगा। ओके, तो 1 डिग्री सेल्सियस का हमने निकाल रखा है, 1 डिग्री सेल्सियस का कितना है, हाफ आवर। तो 18 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज बाय कितना, यहां से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो तक टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ, टोटल 18 डिग्री सेल्सियस। तो हम चेक करेंगे कि 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने घंटे में हटा होगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस का कितना है, हाफ आवर, तो 18 डिग्री सेल्सियस का कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 9 जा 9 घंटे में। ओके, 9 घंटे में। तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम कितना आ गया, अभी कितने बज रहे थे, 12, 12 बजे के बाद टेम्परेचर घटा था, 12 नून प्लस 9 आवर्स क्या हो जाएगा, 21 आवर। और 21 आवर किसको रिप्रेजेंट करता है, 9 बजे को, कितने, तो एट 9, ठीक है, 9 बजे, रात के 9 बजे टेम्परेचर कितना रहा होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है, 12 नून पे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 12 दोपहर की 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 12 आवर, 12 नून से लेकर मिडनाइट तक कितने घंटे होते हैं, 12 आवर्स। ओके, अभी हमने देखा था जो टेम्परेचर है डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने घंटे में घट रहा है, 1 आवर में। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने घंटे में घटेगा, 1/2 आवर। ओके, तो अब हमें क्या बोलते हैं, ये चेक करना है कि 12 इन 12 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या था। ओके, तो हर एक घंटे कितना टेम्परेचर घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 घंटे के बाद देख लेते हैं। ठीक है, एक घंटे का हमें पता है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 12 घंटे का देखते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर इक्वल्स टू 12 इंटू 2, क्योंकि हर एक घंटे कितना डिग्री सेल्सियस घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 टू जा 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, घट रहा है ये। तो ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि हर एक घंटे कितना ये हमें डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए -24 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो टेम्परेचर at midnight equals to -24 डिग्री सेल्सियस प्लस 12 बजे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन किसका आता है, बड़े का। तो 24 10 से बड़ा है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। 24 - 10 14। तो
रात के 12 बजे का टेम्परेचर क्या रहा होगा? 14 डिग्री सेल्सियस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। हर एक करेक्ट आंसर अगर देंगे बच्चे तो उन्हें +3 मार्क्स मिलेंगे, और वो गलत देंगे जवाब तो -2 मार्क्स मिलेंगे, और कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर बच्चे ने अटेम्प्ट क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो इसका पहला पार्ट है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। ठीक है, राधिका ने वो टेस्ट दिया, उसने टोटल मार्क्स कितने स्कोर किए? 20। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने कितने करेक्ट आंसर दिए? 12। तो हमें ये चेक करना है कि उसने गलत कितने आंसर किए। ओके, टोटल कितने स्कोर किया है? टोटल मार्क्स शी स्कोर कितने किए? 20। ठीक है, 20 मार्क्स किए हैं, और कितने आंसर्स करेक्ट है? 12। और 12 आंसर्स करेक्ट है, तो हर एक के लिए +3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 12 के लिए कितने नंबर मिलेंगे? टोटल मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, एक के लिए +3 है, तो 12 के लिए कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3। 12 3 का क्या होता है? 33 मार्क्स, 36 मार्क्स। तो इतने उसने स्कोर किए हैं, इतने उसने करेक्ट के लिए स्कोर किए थे। अगर हम टोटल स्कोर में से करेक्ट स्कोर को माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने इनकरेक्ट स्कोर कितने स्कोर किए थे। तो देयरफॉर टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, टोटल में से करेक्ट को माइनस कर देंगे, 20 माइनस 36। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है? बड़े का, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। 6 में से 0 काटा 6, 3 में से 2 काटा 1। तो उसने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना स्कोर किया था? -16। हमें पता है कि एक आंसर गलत करने के लिए मार्क्स कितना है? मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू -2। तो 16 के लिए अब हमें पता चल जाएगा कि टोटल उसने इनकरेक्ट आंसर्स कितने दिए थे। सो टोटल इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू, टोटल जो उसने मार्क्स स्कोर किए इनकरेक्ट आंसर्स के लिए डिवाइडेड बाय मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, माइनस से माइनस गया, 2 1 जा 16, 2 के टेबल में कितना जाता है? 8 जा। उसने टोटल गलत कितने किए थे? 8। 8 क्वेश्चन उसने टोटल गलत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड पार्ट। मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स। मोहिनी के टोटल मार्क्स कितने हैं? -5। ठीक है, और उसने सही कितने दिए आंसर? 7। तो हमें मोहिनी के निकालना है कि उसने गलत आंसर्स कितने दिए। टोटल मार्क्स शी स्कोर, टोटल कितने मार्क्स स्कोर किया उसने? -5। ओके, करेक्ट। अगर एक सही आंसर के लिए +3 नंबर मिल रहे हैं तो 7 के लिए कितने मिलेंगे? 7 इंटू 3 21 मार्क्स। टोटल मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू 7 इंटू 3 21। ओके, टोटल उसने -5 स्कोर किए, करेक्ट आंसर्स के लिए उसने 21 स्कोर किए। अगर टोटल में से हम करेक्ट को माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसने कितना स्कोर किया होगा। देयरफॉर टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर
इक्वल्स टू -5 -21। ओके, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन बड़े का लगेगा तो -21 + 5 26। तो जितने, हमें ये तो नहीं पता कि उसने इनकरेक्ट आंसर्स कितने दिए थे, लेकिन हमें ये पता है कि इन करेक्ट आंसर्स के लिए उसने कितना स्कोर किया -26, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना नंबर है -2। तो अगर हम -2 से -26 को डिवाइड कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए थे। सो टोटल इनकरेक्ट आंसर्स equals to -26 divided by -2। ओके, दो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो टोटल उसने गलत कितने किए क्वेश्चन, 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। If its descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? Okay, अभी वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 10 मीटर, और उसे कहाँ रीच होना है, -350। मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ होगा। ओके, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इक्वल्स टू, अभी वो 10 मीटर अबव था, माइनस क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है और उसे कहाँ पहुंचना है, 350 पे। दो माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो 350 + 10 मीटर इक्वल्स टू 360 मीटर। इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 360 मीटर। तो हमें ये चेक करना है कि उसने इतना टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया होगा। ओके, वो 6 मीटर कितने मिनट में कवर कर रहा है, 1 मिनट में। ओके, छह मीटर वो 1 मिनट में कवर कर रहा है। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड, 1 मीटर कितने में कवर करेगा, 1/6 मिनट। ओके, 1 मीटर कितने में कवर करेगा, 1/6 मिनट। तो अब हम निकाल लेते हैं कि 360 मीटर कितने में कवर करेगा। सो डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर कवर इक्वल्स टू 1/6 इंटू 360 मिनट। 6 1 जा 6, 6 की टेबल में 36 कितने जा आता है, 6 जा 0। 360 मीटर वो कितने मिनट में कवर कर रहा है, 60 मिनट में। ओके, हमें पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है, 60 मिनट। तो ये इसने -350 पे कब, -350 मीटर पे कितने घंटे में पहुंचेगा, 1 घंटे में। इट टेक्स 1 आवर टू रीच -350 मीटर। उसने कितना घंटा लिया -350 मीटर पे पहुंचने के लिए, 1 घंटा। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही।